भारत में नीट यूजी परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज घोषित हुआ। इस रिजल्ट घोषित होने के साथ ही इंदौर का नाम भी रोशन हुआ है। यहाँ पर रहने वाले उत्कर्ष अवधिया नामक छात्रा ने ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया से दूरी के कारण ही आज यह सफलता प्राप्त हुई है। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आज जारी हो गए हैं। इसमें इंदौर के रहने वाले उत्कृष्ट अवधिया ने सेकंड रैंक ऑल इंडिया स्तर पर प्राप्त किए। जैसे ही यह रिजल्ट आया, उत्कृष्ट के साथ ही उसके परिजनों में खुशी की लहर है और वह अपने बेटे को डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं। उत्कृष्ट की मां आशी उदियाना का कहना है कि मेरा बेटा बचपन से ही काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और उसकी बचपन से ही डॉक्टर बनने की इच्छा थी। वहीं उत्कर्ष की मां का कहना है कि उसके दादाजी ने उत्कर्ष के पिताजी को डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसके पिता वह सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके बेटे ने दादाजी का सपना पूरा कर दिया और आज पूरा परिवार काफी खुश है। वहीं उत्कर्ष के परिवार में एक भाई अथर्व भी है और वह क्लास 10वीं में पढ़ाई कर रहा है। वहीं उत्कर्ष का कहना है कि टीचर जब क्लास में समझाते थे तो मैं बोर्ड पर काफी ध्यान देता था और क्लास में ही 50 से 60% समझ जाता था और जब मैं घर आता था तो फिर उन चीजों को वापस से रिवाइज करता था और फिर मैं खुद प्रैक्टिस करता था और आज उसी का परिणाम है यह रिजल्ट इस तरह का रहा। वहीं उत्कर्ष का कहना है कि मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज बायोलॉजी में लगा, लेकिन मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई की और उसी का परिणाम है कि आज मैं देश और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाया हूं और देश में दूसरे नंबर पर आया हूं। आगे भी इसी तरह से पढ़ाई कर एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। बता दें, नीट यूजी को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगी थी जिस पर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने एक दफा सुनवाई करते हुए नीट यूजी के रिजल्ट रोकने को लेकर भी फरमान सुना दिए गए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक सुनवाई हुई तो कुछ सेंटर को छोड़कर बाकी के रिजल्ट घोषित करने को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए थे और उसी के बाद संभवतः इस पूरे मामले में संबंधित विभाग ने नीट यूजी के रिजल्ट घोषित किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मेरे पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी के आंसू हैं उनको देख के मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। इसकी आपने तैयारी किस तरह से करी, किस तरह से आपने सोशल मीडिया को छोड़ा, क्या क्या तैयारी रही आपकी? इसकी तैयारी मैंने क्लास 11th में स्पेसिफिकली शुरू करी थी जब मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी शुरू करी। आकाश में मेरी रेगुलरली 6-7 घंटे की क्लासेस होती थी। उसके बाद 6:30 बजे मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी। 6:30 बजे शाम के बाद मैं 2-3 घंटे और पढ़ाई करता था। रात को मैं जल्दी सोता था, सुबह जल्दी 6 बजे उठता था, फिर 1-2 घंटे और तैयारी करता था। इस तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का मैंने ज़्यादा उपयोग नहीं करा। मैं हफ्ते में 1-2 बार कनेक्टेड रहने के लिए सोशल मीडिया पे जाता था, लेकिन उसके अलावा मैं इसको एडिक्टिवली यूज़ नहीं करता था। कौन आपको इसको प्रोत्साहित करते थे कि इस बार तुम निकलोगे, अच्छे से नंबर आएंगे? दोस्त, परिजन, रिश्तेदार, माता पिता? बाहर में तो सब लोग यानी कि परिजन, फ्रेंड्स सब लोग मोटिवेट करते थे, लेकिन मेरे अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन था वो बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण मैं रेगुलरली अच्छे से पढ़ाई कर पाता था और पढ़ाई को लेके मैं स्ट्रेस नहीं लेता था। पढ़ाई में मज़े के साथ करता था, ऐसे पढ़ाई करता था कि मेरे को पता भी नहीं चलता था कब समय निकल गया। इसको लेकर आमतौर पर कहा जाता है कि 10 से 12 घंटे पढ़े जाते हैं, 15 से 20 घंटे पढ़े। आपने कितने देर इस एग्जाम के लिए दिए? तो इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग को मिला के मैं रोज़ 10 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ता ही था और जब एग्ज़ाम पास आ गया तो 15 घंटे भी पहुंच जाता था समय। सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? इस सफलता के श्रेय के तो बहुत सारे हकदार हैं। मेरी दादी जी का जो आशीर्वाद है, पेरेंट्स का जो आशीर्वाद है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद टीचर्स, मेरे टीचर्स ने मेरी जो पूरी जर्नी में जो मदद करी है वो कमेंडेबल है। उसी के कारण ही मैं शायद सेकेंड रैंक ला पाया हूँ। उत्कर्ष अवधिया बेटे ने ऑल इंडिया 1 सेकेंड रैंक लाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था और फुल सपोर्ट था पेरेंट्स का उसको। पिताजी बैंकर है। बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, रेगुलर रहो, टीचर्स की बात सुनो, पेरेंट्स की बात सुनो और सोशल मीडिया से स्पेशली दूरी बनाने की कोशिश करो। मेरा आशी अवधि। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और ऐसा मेरा जो दादाजी का, मेरे पिताजी का सपना था, उस सपने को उसने पूरा किया है, उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप कैसे नौकरी को मैनेज करते हो, बच्चे को कैसे ध्यान देते हो? मैं HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और उसके सहयोग के कारण ही हम उस बेटे को जो है ना अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। उसकी दादी का आशीर्वाद रहा और इन सभी चीज़ों के कारण हम जो है ना इसको अच्छे से मैनेज करके इस लायक बना पाए। आपका शुक्रिया। मेरा नाम आलोक अवधिया है, मैं उत्कर्ष का फादर।